हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास में गौरवशाली काल माना गया है। इस काल में कौन कौन से जो महात्मा थे? महात्मा बुद्ध, महावीर, हेरोक्लिटस, जोरोस्टर, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से। ऐसे महान बुद्धिजीवी जो हैं वो कौन सी शताब्दी में थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इन्होंने अपनी आस्थाओं को प्रमाणित किया, इन्होंने अपने अपने धर्म का प्रचार किया। इनमें से सबसे सफल जो थे वो कौन कौन से थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसका लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दोनों धर्मों का जो मेन मोटिव था वो था अहिंसा, अच्छे सामाजिक व्यवहार, दया और करुणा। मतलब इन दोनों धर्म का सेम ही मोटिव था। इन्होंने अहिंसा, सामाजिक व्यवहार, दया और करुणा को बढ़ावा दिया। इन धर्मों के अनुसार भौतिकवाद या कर्म कांडों के प्रदर्शन में सच्चा सुख नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म भारत के प्रस्थापक महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। वे 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे। क्या था टाइम? 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक गौतम बुद्ध का काल रहा। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो कौन थे? शुद्धोदन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। वे शाक्य वंश से संबंधित थे, जो कि दक्षिण नेपाल से संबंधित है। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी, जो कि कौलिय वंश से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद ही उनकी माता जो थी उनका देहांत हो गया। और उनका लालन पालन किसने किया? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो उनके पिता थे, उन्होंने उनसे विवाह कर लिया था उनकी गौतम बुद्ध की देखभाल करने के लिए, जिससे कि वो उनकी देखभाल कर सकें। तो उनको किसने पाला था? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। जब शुद्धोदन ने गौतम बुद्ध की कुंडली दिखाई तो जो कौंडिन्य ऋषि थे, राजा शुद्धोदन जो थे गौतम बुद्ध के पिता, उन्होंने कौंडिन्य ऋषि को कुंडली दिखाई गौतम बुद्ध की। तो उसमें कहा गया कि यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इस चीज को देखकर जो राजा का मन था बहुत चकित हो गया, मतलब चिंता में पड़ गया कि अगर ये सन्यासी बने तो क्या होगा। गौतम बुद्ध बचपन से वनों में रहना, शांत स्वभाव में चिंतन करना और अकेला रहने का भाव रखते थे। ये शॉर्ट में इनका जीवन परिचय दिया गया है, इसमें सब कुछ है, आप देख लीजिएगा। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया गया। उनका विवाह जल्दी इसीलिए कर दिया गया जिससे कि उनका मन थोड़ा सा गृहस्थ जीवन की ओर एकाग्रित हो। तो यशोधरा जो थी वो उनकी पत्नी थी, जिससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। परंतु यह विवाह और पुत्र बंधन भी उन्हें सन्यास से अलग नहीं कर पाए, मतलब उनके मन को सन्यास से नहीं रोक पाए। एक दिन वे अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले और उनके सारथी जो थे उनका नाम क्या था? चन्ना। वो एक दिन अपने सारथी के साथ भ्रमण पर निकले और उनका घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था? कंथक। कंथक उनके दरबार का सबसे सक्षम और सफेद घोड़ा था। अपने भ्रमण के क्रम में वहां उन्होंने 4 तरह के दृश्य देखे। जब वो भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने 4 तरह के दृश्य देखे। सबसे पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा सन्यासी व्यक्ति। तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कि बहुत कमजोर और मतलब बहुत कमजोर था, जैसे वृद्धावस्था में आके कमजोर हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा उसे और वो बहुत दुखी हुए। दूसरे नंबर पर उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति को। तो उन्होंने बीमार व्यक्ति का दृश्य देखा तो उन्होंने अपनी बीमारी और जीवन को अच्छा करने का जो प्रयास कर रहा था उसको बहुत कष्ट हो रहा था, और उसे देख देख कर गौतम बुद्ध भी बहुत दुखी हो गए। उस व्यक्ति को देखा उन्होंने कि वो अपने आप को ठीक करने का प्रयास कर रहा था और अपने आप को जीवन को अच्छा करने का प्रयास कर रहा था। उसको देखकर भी उनको बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को। तो मृत व्यक्ति का दृश्य देखा उन्होंने तो उनके मन में यह विचार आया कि इंसान पूरे जीवन में धन, वैभव और अहंकार में लिप्त रहता है, लेकिन उसका जो अंत तो तब भी मृत्यु हुई है। और ये सही बात है कि इंसान अपने जीवन में क्या क्या नहीं करता
सोचता, क्या क्या नहीं सोचता, क्या क्या सपने नहीं देखता, लेकिन अंत तो सबका मृत्यु ही है। और फिर लास्ट में उन्होंने देखा एक सन्यासी को। उन्होंने सन्यासी का दृश्य देखा जो प्रसन्न और हर्षित अवस्था में था। उनके मन में विचार आया कि जीवन की सभी दुखों और कष्टों के निवारण के लिए सन्यास ही सबसे बेहतर मार्ग है। तो इससे उनका मन सन्यास की तरफ और ज्यादा अग्रसर हो गया। इसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सन्यास लेने का फैसला किया और रात में जब सब सो रहे थे तो वो अपने गृह त्याग करके सन्यास के लिए निकल गए। और इस घटना को किसके नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जो उनका गृह त्याग की जो घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण की क्रिया क्या है, या फिर गौतम बुद्ध के सन्यास त्याग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। उनके गृह त्याग के क्रम में वे इधर उधर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमने लगे। उन्होंने बहुत गुरुओं से भेंट की अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए। इस क्रम में उन्हें सबसे पहले अपने गुरु मिले जिनका नाम क्या था? आलार कालाम। उनसे उनकी भेंट वैशाली बिहार में हुई। तो सबसे पहले जो गुरु थे उनके कौन थे? वो आलार कलाम, जो कि वैशाली बिहार में मिले उनको। ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे और इनसे भी गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की। तो जैसे सबसे पहले उनके कौन से गुरु हुए? आलार कलाम। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। फिर है इसके बाद गौतम बुद्ध ने उनके दूसरे गुरु से मिले जिनका नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। उनके जो दूसरे गुरु थे वो कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। और उनकी भेंट कहां पर हुई थी? राजगृह बिहार में। पहले गुरु की भेंट हुई थी वैशाली बिहार में, दूसरे की राजगृह बिहार में। और इनसे भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। परंतु इन सब के बाद भी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और वो अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहां पहुंचे? बिहार के बोधगया। बोधगया पहुंचने के बाद उन्होंने निरंजन नदी के तट पर, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसके किनारे पर 49 दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की। और इसके बाद अंत में वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 49 दिनों तक निरंजन नदी के, फल्गु नदी जो है उसके किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस पॉइंट से कई क्वेश्चन बन गए कि कौन सी नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन से पेड़ के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और कौन से दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो निरंजन नदी या फल्गु नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी आयु क्या थी? 35 वर्ष। जब वो 35 वर्ष के थे, अर्थात उनके गृह त्याग करने के 6 वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? बुद्धत्व। इसको क्या बोला जाता है? बुद्धत्व। और बुद्धत्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सावक बुद्ध। इसके बाद उन्हें तथागत और बुद्ध जैसे नामों से जाना जाने लगा। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उनको किन नामों से जाने लगा? तथागत और बुद्ध, जिसमें बुद्ध का अर्थ बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला है और तथागत का अर्थ क्या है? सत्य है, ज्ञान जिसका। इसके साथ साथ उन्हें शाक्य मुनि और एशिया के प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया जैसे नामों से भी संबोधित किया जाता है। अपनी इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार आरंभ किया। इस क्रम में उनके सबसे पहले 5 शिष्य बने। कितने शिष्य बने? 5। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रसार आरंभ किया। इस क्रम में उनके सबसे पहले 5 शिष्य थे और 5 शिष्य में से जो उनका प्रिय शिष्य कौन था? वो था आनंद। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। इन 5 शिष्यों ने उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था और अपना यह सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ को ऋषि पत्तन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस टॉपिक का एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों और उपदेशों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रसार किया और समाज को जागृत करने का प्रयास किया।
इस टाइम में भी, वर्तमान में भी बौद्ध धर्म कई देशों में विस्तृत है। इस क्रम में उन्होंने अपने बहुत सारे संघ भी बनाए, जिसके माध्यम से उनके बहुत सारे भिक्षुक बनते गए और वो भी फिर बौद्ध धर्म का प्रसार करते गए। इस तरह से बौद्ध धर्म जो है पूरे भारत में फैलता गया और बौद्ध धर्म जो है उत्तर भारत के प्रमुख धर्मों से एक बड़ा धर्म बन गया। बौद्ध धर्म में महिलाओं की अनुमति देने के बाद जो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जिनके संबंध में हमने ऊपर भी चर्चा की थी, उनकी पहली महिला शिष्य बनी वो। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी। इसके साथ साथ उस समय वैशाली की प्रमुख नृत्यांगना, जिसका नाम क्या था? आम्रपाली, उसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस क्रम में बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए, जो कि कौशल की राजधानी थी और वर्तमान में ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा उपदेश बौद्ध धर्म में कहाँ दिए गए? श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी थी और वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुबोध को, उन्होंने सबसे अंतिम जो था उपदेश वो किसको दिया? सुबोध को, अपने शिष्य। इसको भी याद कर लीजिएगा। और 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु जो हुई कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपने शरीर त्याग कर दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। उनका जो शरीर त्याग करने की घटना थी उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। उन्होंने अपने पूरे जीवन में नैतिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। संघ के इन्हीं प्रयासों से बौद्ध धर्म पूरे उत्तर भारत में जाना जाने लगा था और बहुत से जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उनको बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत सहयोग किया था, जो इस प्रकार हैं। मगध के जो राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल के प्रसेनजीत, कौशाम्बी के राजा उदयन और उत्तर भारत के कई गणतंत्रात्मक राज्य जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सबसे ज्यादा मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसे पश्चिमी एशिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों तक पहुंचाया। सबसे ज्यादा प्रसार किसने किया? अशोक ने। और इसको पश्चिमी एशिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों तक पहुंचाया। अब आता है पॉइंट बौद्ध भिक्षु और उसके उपासक। अब हम इनके बारे में जानते हैं। जिन लोगों ने संघ के नियम, जो बौद्ध ग्रंथ जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ था वो क्या था? विनय पिटक। उसमें बताया गया है संघ के जो नियम हैं उनके बारे में। जिन्होंने योगित्व को स्वीकार कर लिया है वे बौद्ध भिक्षु की श्रेणी में आ जाते हैं और वे लोग सिर्फ बौद्ध धर्म की शरण में और उसको मानने लगे हैं और वे बौद्ध धर्म के उपासक की श्रेणी में आते हैं। जो विनय पिटक में जितने भी नियम और कायदे कानून दिए गए हैं इस धर्म के, जो लोग इनको स्वीकार कर लेते हैं वो बौद्ध भिक्षु और उपासक की श्रेणी में आ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को उपासक बनने के लिए स्वीकार करना होता है कि वह बुद्ध धम्म और संघ की शरण में आना चाहता है, जिसके बाद वह उपासक बन जाता है और इस प्रक्रिया को प्रवज्या कहा जाता है। जो आपने लाइन सुनी भी होंगी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो ये इसी से संबंधित हैं। जो इनकी शरण में आ जाता है वो उपासक बन जाता है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रवज्या। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बौद्ध भिक्षु बनना चाहे तो बन सकता है और बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद उन्हें बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के द्वारा बताए गए पातिमोक्ष के नियमों का पालन करना होता है, जिसमें भिक्षुओं के लिए 227 नियम हैं। भिक्षुड़ियों के लिए, भिक्षुड़ी जो होती है मतलब जो महिलाएं जो इस धर्म को अपनाती हैं उनके लिए 311, भिक्षुओं के लिए 227 और भिक्षुड़ी के लिए 311 नियम हैं। 4 मुख्य नियम जिन्हें तोड़ने पर किसी बौद्ध भिक्षु को संघ से निकाल दिया जाता है। जो उनके मुख्य नियम हैं 4, वो ये हैं: अपने अधिकार से ज्यादा अपने पास इकट्ठा करना, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, झूठा दावा करना कि उसे आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है या किसी की हत्या करना। ये जो 4 धर्म हैं, अगर इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो बौद्ध भिक्षु को संघ से निकाल दिया जाता है। बौद्ध धर्म के 10 सील, जो उनके द्वारा महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 10 सील हैं, वो ये हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अस्तेय चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य काम वासना से बचना चाहिए, अपरिग्रह
जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, कोमल शैया और सुखप्रद बिस्तर नहीं करना चाहिए, मतलब उसका त्याग कर देना चाहिए। अविलासिता मतलब विलासी जीवन का त्याग, मतलब नृत्य गायन से बचना। असमय भोजन का त्याग, समय पर भोजन करना चाहिए। मद्यपान का त्याग, नशीले पदार्थों से बचें। कंचन कामिनी का त्याग, स्वर्ण और नारी से बचाव। ये इनके 10 शील थे। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। जो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं थी उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिया गया था और उनके कुछ ना कुछ प्रतीक थे। तो देखते हैं, पहले उनका जन्म जो था उसका प्रतीक क्या था? कमल और सांड। गृह त्याग का क्या था? घोड़ा। ज्ञान का पीपल। निर्वाण का पद चिन्ह। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन था, जिसका क्या था? चिन्ह 8 छड़ वाला चक्र। मृत्यु इनकी कहां पर हुई? मृत्यु का जो चिन्ह था वो था स्तूप। तो इस प्रकार बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं थी उनके प्रतीक थे ये सभी। इनसे भी बहुत प्रश्न बनते हैं कि बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक था, गृह त्याग का क्या प्रतीक था, ज्ञान का क्या प्रतीक था। अब आते हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध द्वारा इन दुखों को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे, अर्थात दुखों को खत्म करने के लिए 8 रास्ते थे, जो ये हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं ये दुखों को खत्म करने के लिए थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। ये क्या थे? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। और ये क्या थे? अष्टांगिक मार्ग। और ये गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक हैं। अब आती हैं बौद्ध संगीतियां। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी संगीति किस स्थान पर की गई, किस राजा के टाइम पर की गई और इनके मुख्य बंधु और समय क्या है। तो सबसे पहली जो थी बौद्ध संगीति प्रथम, ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह बिहार में हुई। किसके उसमें हुई थी? अजातशत्रु के में। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और मुख्य बिंदु थे सुत्पिटक और विनय पिटक की रचना। द्वितीय संगीति जो थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में हुई, कालाशोक के शासनकाल में हुई। अध्यक्ष था शवाकामी। इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का महासांगिक और थेरवादी जैसे 2 दलों में विभाजन हुआ था। फिर तीसरी जो थी वो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई, अशोक के राज्य में हुई। अशोक मतलब उस टाइम पर राजा थे। मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था? मुख्य बिंदु अभिधम्म पिटक पुस्तक की रचना हुई थी। और चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो 102 ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के राज्य में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसमें क्या किया गया था? बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में विभाजित किया गया था बौद्ध धर्म को। तो ये जो 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां हैं इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा पेपर में पूछे एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इनसे। तो इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा कि कौन सी संगीति किसके राज्य में हुई थी, किस स्थान पर हुई थी और इसके क्या मुख्य बिंदु थे। फिर आते हैं बौद्ध धर्म के साहित्य और ग्रंथ। जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए विचारों और उपदेशों को संकलित किया गया था और धर्म ग्रंथों का ये साहित्यों के रूप में उनकी रचना की गई थी। इन रचनाओं को क्या कहा जाता था? त्रिपिटक। जो बौद्ध साहित्य के धर्म ग्रंथ थे उनको क्या बोला जाता था? त्रिपिटक। ये त्रिपिटक 3 बौद्ध धर्म ग्रंथ साहित्य हैं। मतलब त्रिपिटक किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म के 3 साहित्य। इनकी रचना कौन सी भाषा में हुई थी? पाली भाषा में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो थे उनके 3 साहित्य जो थे, 3 ग्रंथ, उनकी रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? इस धर्म ग्रंथ की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी। इस धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों और विचारों को संकलित किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ी और समाज को बुद्ध के ज्ञान को समझाया जा सके। सुत्त पिटक में बुद्ध के धर्म और ग्रंथ में उपदेश और विचारों को संकलित किया गया है। विनय पिटक, इसकी रचना भी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी। और इसमें क्या है? वहां रहने वाले बौद्ध भिक्षुक और अनुयायियों को किन किन नियमों का पालन करना है उसको संकलित किया गया है। अभिधम्म पिटक, इस धर्म ग्रंथ की रचना तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। इस धर्म में
गौतम बुद्ध के द्वारा उनके दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है, जिसमें वह कहानियों के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। तो ये इनके कौन कौन से धर्म ग्रंथ हो गए? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर आते हैं जो गौतम बुद्ध थे, चौथी बौद्ध संगति के दौरान उनके जो धर्म था उसको दो भागों में विभाजित किया गया था, महायान और हीनयान। तो इनमें क्या अंतर था? महायान के जो समर्थक जो थे वो गौतम बुद्ध के उपदेशों और विचारों के साथ साथ नई परिस्थितियों को स्वीकारते हुए नई चीजों को बौद्ध धर्म में लाना चाहते थे, और हीनयान के जो समर्थक थे वो उनके विचारों और उपदेशों से संतुष्ट थे और वे रूढ़िवादी थे, कोई नई चीज नहीं लाना चाहते थे। वर्तमान समय में महायान जो है वो उत्तर भारत, जापान, चीन, तिब्बत जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है, और ये जो हीनयान है ये दक्षिण भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। महायान के समर्थक गौतम बुद्ध को एक देवता और अवतार की संज्ञा देते थे, और हीनयान के जो समर्थक थे वो गौतम बुद्ध को एक महापुरुष ही मानते थे। तो जो महायान के थे वो तो गौतम बुद्ध को एक भगवान और देवता का संज्ञा देते थे, और जो हीनयान के समर्थक थे वो गौतम बुद्ध को एक महापुरुष ही मानते थे, वो उनको देवता की संज्ञा नहीं देते थे। और ना ही गौतम बुद्ध ने कभी अपने आप को देवता बताया। उनका मानना ये था कि गौतम बुद्ध ने अपने आप को कभी देवता नहीं बताया, और वे जैसे किसी अस्तित्व को मानते ही नहीं थे। उन्होंने नास्तिक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये किसके अकॉर्डिंग था? हीनयान धर्म वालों के अकॉर्डिंग था। और महायान वाले जो थे वो ये मानते थे कि गौतम बुद्ध जो थे वो देवता थे, भगवान का अवतार थे। तो ये हो गया हमारा महायान और हीनयान। अब आता है बौद्ध धर्म की जो कुछ पुस्तकें हैं वो ये भी हैं, जो हमने बताए थे त्रिपिटक, उनके अलावा बौद्ध धर्म की कुछ पुस्तकें ये भी हैं। जातक कथाएं, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंद महाकाव्य, शारिपुत्र प्रकरण, मिलिंदपन्हो, लाइट ऑफ एशिया। जो जातक कथाएं हैं इनमें गौतम बुद्ध और उनके पूर्व जन्मों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, और जो ये बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंद महाकाव्य, शारिपुत्र प्रकरण रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। इसमें क्या है? जो इसमें बुद्ध चरित्र है उसको बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध धर्म की पूरी जानकारी मिलती है, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से लेकर उनकी मृत्यु तक का पूरा विवरण दिया गया है। तो ये इसकी रचना, जो शारिपुत्र प्रकरण थी, इसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। और इसको बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण किसे कहा गया है, तो उसका आंसर होगा बुद्ध चरित्र को। अब आता है मिलिंदपन्हो। इस ग्रंथ में भारत और यूनानी राजा मिलिंद बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप को संकलित किया गया है। मिलिंदपन्हो में क्या किया गया है? भारत और यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक जो थे नागसेन, उनकी वार्तालाप को संकलित किया गया है। फोर्थ है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया जो है किसने लिखी थी? कवि एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध के ऊपर एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम क्या था? लाइट ऑफ एशिया। अब आता है गौतम बुद्ध से जुड़े अन्य बिंदु। सबसे फर्स्ट क्या है? चैत्य। चैत्य किसे कहा जाता था? पूजा स्थल या पूजा घर को बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता था। स्तूप, ये वे स्थल होते थे जहां पर गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष रखे जाते थे, और स्तूप को एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी देख सकते हैं, परंतु यहाँ मृत्यु के अवशेष रखे जाते हैं। जो स्तूप होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष रखे जाते हैं। फिर क्या आता है? विहार और मठ। ये क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, उसको क्या कहते हैं? विहार अथवा मठ। गांधार कला, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी, महायान में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी थी, इसलिए भारत में बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। ज्यादातर मूर्तियां गांधार शैली में बनने लगी, इसलिए गांधार शैली को बौद्ध धर्म से जोड़कर रखा जाता है। तो इस टॉपिक में मैंने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए हैं, जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इससे संबंधित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।